हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एंड आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट बहुत लंबा चलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जो वीडियो है वो क्लास 12th केमिस्ट्री का वीडियो है और ये पार्ट 5 है क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 4 तक हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो है वो टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो है। इसी तरह और भी वीडियो होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है। आप इसका आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए फिर इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है। इसका ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन एमीन, ऑप्शन नंबर बी है एनिलीग, ऑप्शन नंबर सी है एसीटामाइड एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बेंजीन एमीन, एसीटामाइड या फिर नॉन। और हाँ, आपने पिछले की वीडियो में कमेंट किया था कि आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो मैंने ट्राई किया है थोड़ा स्लो बोलने का। अगर कोई भी गलती होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस गलती को सुधारने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बेंजीन एमीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है, अंतर आणविक हाइड्रोजन प्रबल होता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन प्रबल होता है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अंतर आणविक हाइड्रोजन प्रबल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मिथिल एमीन, ऑप्शन नंबर बी है फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी है बेंजीन एंड ऑप्शन नंबर डी है बेंजीन अल्कोहल। ए, बी, सी या फिर डी, मिथिल एमीन, फिनॉल, बेंजीन या फिर बेंजीन अल्कोहल। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ए, बी, सी या फिर डी, ऑप्शन नंबर ई, बी, सी या फिर डी। तो इन चारों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी बेंजीन अल्कोहल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 है, सिंपल क्यूबिक एकक संकुलन क्षमता होती है। सिंपल क्यूबिक एकक संकुलन क्षमता होती है, इसका आंसर क्या होगा। आप जल्दी से लिखिए इसका आंसर, ठीक है। एकक सिंपल क्यूबिक एकक संकुलन क्षमता होती है, ये पहले भी हो चुका है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा इसका आंसर, तो आप जल्दी से इसका आंसर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है 20%, ऑप्शन नंबर बी है 30% एंड ऑप्शन नंबर सी है 52%, ऑप्शन नंबर डी है 62%। 20%, 30%, 52% एंड 62%। ए, बी, सी या फिर डी, ए, बी, सी या फिर डी। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और जितने सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताएंगे उन सभी को अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 52%। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है ZnCO3, ऑप्शन नंबर सी है Al2CO3, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। ए, बी, सी या फिर डी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है। तो इन चारों में करेक्ट आंसर कौन सा है, आप जल्दी से चूज कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी, Na2CO3, ZnCO3, Al2CO3 या फिर CaCO3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, डाईएथिल ईथर की HI के अधिक्य से क्रिया का उत्पाद है। डाईएथिल ईथर की HI की क्रिया से अधिक्य से क्रिया का उत्पाद है, इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी है जल, ऑप्शन नंबर सी है एथिल आयोडाइड एंड ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। ए, बी, सी या फिर डी, एथेनॉल, जल, इथिल आयोडाइड या फिर हाइड्रोजन। और हाँ, आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। ऐसा नहीं है कि आप भूल गए या फिर मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन सभी को नोट करते जाइए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा होगा। अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथिल आयोडाइड। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं।
ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी है C2H6, ऑप्शन नंबर सी है C3H5Cl एंड ऑप्शन नंबर डी है C2H5Cn। C2H5OH, C2H6, C3H5Cl एंड C2H5Cn। इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी C3H5Cl। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, मोहर लवण का सूत्र है। मोहर लवण का सूत्र है, तो इसका भी आंसर आप जल्दी से बताइए। मोहर लवण का क्या सूत्र होता है? मोहर लवण का सूत्र है। और हाँ, आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आप बहुत मेहनत कीजिए अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। ऑप्शन नंबर ए है FeSO4 × 7H2O, ऑप्शन नंबर बी है FeSO4 × NH4SO4 एंड ऑप्शन नंबर सी है FeSO4 × NH4HO4 × 7H2O एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन A, B, C या फिर डी। 69 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर डी। मोहर लवण का सूत्र है, तो इन चारों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी FeSO4 NH4SO4 × 7H2O। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 है, संकुल होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? संकुल कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है 3 प्रकार के एंड ऑप्शन नंबर डी है 4 प्रकार के। संकुल होते हैं 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। A, B, C या फिर D, A, B, C या फिर D। ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। ये पहले भी हो चुका है, तो इसका आंसर आई थिंक आपको याद होगा, तो आप जल्दी से लिखिए। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। और आप नोट करते चलिए साथ साथ, या फिर आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, बाद में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है Al से, ऑप्शन नंबर बी है C से, ऑप्शन नंबर सी है Si से एंड ऑप्शन नंबर डी है Sn से। Al से, C से, Si से या फिर Sn से बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे? आप जल्दी से लिखिए इसका आंसर। A, B, C या फिर डी। ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर डी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A, Al से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर क्या होगा? निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है CO2+, ऑप्शन नंबर बी है Ni2+, ऑप्शन नंबर सी है Cu2+ एंड ऑप्शन नंबर डी है Zn2+। A, B, C या फिर डी। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न आयनों में कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इन चारों ऑप्शनों में से 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी Zn2+। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? ये पहले भी हो चुका है, तो इसका आंसर आप बताइए जल्दी से। आई थिंक सबको याद होगा इसका आंसर। अगर याद नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहले आप ऐसे ही ऑप्शन इसका आंसर बताइए, फिर आप बाद में ऑप्शन देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो। ऑप्शन नंबर ए है लेक्लान से, ऑप्शन नंबर बी है लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर सी है सांद्रण सेल एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल। लेक्लान से, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल या फिर ऑल। जल्दी से इन चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, A, B, C या फिर डी। A, B, C या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी लेड स्टोरेज बैटरी। आगे देखेंगे, पोटास एलम उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से लिखिए। पोटास एलम उदाहरण है।
आंसर ऑप्शन नंबर ए है लवण का, ऑप्शन नंबर बी है सरल लवण का, ऑप्शन नंबर सी है द्विक लवण का एंड ऑप्शन नंबर डी है जटिल लवण का। लवण का, सरल लवण का, द्विक लवण का या फिर जटिल लवण का, ए बी सी या फिर डी। पोटास एलम उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द्विक लवण का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है, इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से लिखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र, ऑप्शन नंबर सी है चट्टानें एंड ऑप्शन नंबर डी है झरने। वायुमंडल, समुद्र, चट्टानें या फिर झरने, ए बी सी या फिर डी। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, ऑप्शन नंबर सी चट्टानें या फिर ऑप्शन नंबर डी झरने, ए बी सी या फिर डी। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों में 75 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चट्टानें, सॉरी ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 है, HCl की खोज की थी। HCl की खोज की थी, तो इसका ऑप्शन बिना ऑप्शन देखिए इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। HCl की खोज किसने की थी? जल्दी से इसका नाम लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए है देवी ने, ऑप्शन नंबर बी है गौर ने, ऑप्शन नंबर सी है ग्लावर ने एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रिस्टले ने। देवी ने, गौर ने, ग्लावर ने या फिर प्रिस्टले ने, HCl की खोज किसने की थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए और इन सभी क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी ग्लावर ने। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 है, सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, इसका आंसर क्या होगा? लिखिए आप जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है SiF4, ऑप्शन नंबर बी है H2SiF6, ऑप्शन नंबर सी है H2SiF4 एंड ऑप्शन नंबर डी है H2SiF3। ऑप्शन नंबर ए है SiF4, ऑप्शन नंबर बी है H2SiF6, ऑप्शन नंबर सी है H2SiF4 एंड ऑप्शन नंबर डी है H2SiF3। इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी H2SiF4। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है Sn, ऑप्शन नंबर बी है P, ऑप्शन नंबर सी है S एंड ऑप्शन नंबर डी है Ba। Sn, P, S या फिर Ba, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी Ba। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? आई थिंक पिछले के वीडियो में इसका आंसर गलत हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, आप इसे करेक्ट कर लीजिए, कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है NF3, ऑप्शन नंबर बी है BF3, ऑप्शन नंबर सी है ClO2 एंड ऑप्शन नंबर डी है CH2Cl2। ठीक है, अगर मैंने इसका आंसर गलत बता दिया होगा तो इस वीडियो में आप करेक्ट कर लीजिए इसका आंसर। NF3, BF3, ClO2, CH2Cl2। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? NF3, BF3, ClO2, CH2Cl2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी BF3। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। जल्दी से इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है +3, ऑप्शन नंबर बी है +5, ऑप्शन नंबर सी है +3 और +5 दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन +3 +5 या फिर +3 और +5 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बिस्मथ की सबसे छोटी इकाई छोटी ऑक्सीकरण अवस्था है। जल्दी से इसका आंसर लिखिए, +3 +5 +3 और +5 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बिस्मथ की सबसे छोटी, सबसे
अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए +3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 है, ऑक्सीकरण और ओजोन है। ऑक्सीकरण और ओजोन है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ऑक्सीकरण और ओजोन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संभारिक, ऑप्शन नंबर बी है समायवी, ऑप्शन नंबर सी है अप्ररूप एंड ऑप्शन नंबर डी है समस्थानिक। संभारिक, समायवी, अप्ररूप या फिर समस्थानिक। इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन और ओजोन है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी अप्ररूप। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, इसका आंसर क्या होगा, लिखिए। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए ही है। तो ऑप्शन नंबर ए है अधिशोषण, ऑप्शन नंबर बी है एमल्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है स्कंद एंड ऑप्शन नंबर डी है किसी से नहीं। ठीक है, जल्दी से इन चारों ऑप्शन में से आंसर चूज कीजिए कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इमल्सीकरण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है, P2O5 अच्छा है एक। P2O5 अच्छा है एक, जल्दी से इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर क्या होगा, P2O5 अच्छा है एक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अधिशोषक, ऑप्शन नंबर बी है अवशोषक, ऑप्शन नंबर सी है अकारक एंड ऑप्शन नंबर डी है रंग विनाशक। अधिशोषक, अकारक, अवशोषक, अकारक या फिर रंग विनाशक, ए बी सी या फिर डी। P2O5 अच्छा है एक, जल्दी से इसका आंसर चूज कीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी अवशोषक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वेश्चन नंबर 84 है। ठीक है, देखते हैं। सेल स्थिरांक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, सेल स्थिरांक है। इसका आंसर आप जल्दी से लिखिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 1/a, ऑप्शन नंबर बी है a/1, ऑप्शन नंबर सी है a/1 एंड ऑप्शन नंबर डी है a+1। 1/a, a/1, a/1 या फिर a+1 सेल स्थिरांक है। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 1/a। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है, इसका आंसर क्या होगा, लिखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है PbO2, ऑप्शन नंबर बी है MnO2, ऑप्शन नंबर सी है Na एंड ऑप्शन नंबर डी है CrO2। जल्दी से आप नोट करते चलिए इन सभी क्वेश्चन को, और इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप इन सभी को नोट नहीं करें, ऐसे ही टेस्ट बस दे दें, ऐसा नहीं करना है। इन सभी को ज़रूर आप नोट कीजिए क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी Na। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें कौन सी जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.01 m NaCl, ऑप्शन नंबर बी है 0.05 m H2H5OH, ऑप्शन नंबर सी है 0.05 m MgL2, ऑप्शन नंबर डी है 0.05 m MgSO4। ठीक है, 0.01 m NaCl, ऑप्शन नंबर बी है 0.05 m C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी है 0.05 m MgL2 एंड ऑप्शन नंबर डी है 0.05 m MgSO4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.05 m MgSO4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी। H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 0.5 n, ऑप्शन नंबर बी है 0.1
1.0n, ऑप्शन नंबर सी है 2.0n एंड ऑप्शन नंबर डी है 3.0n। ए बी सी या फिर डी, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, 0.5n, 1.0n, 2.0n या फिर 3.0n। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3.0n। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। तो ये पहले भी हो चुका है, आई थिंक सबको याद हो गया होगा इसका आंसर। तो आप जल्दी से इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है हीरा एंड ऑप्शन नंबर डी है Na। NaCl, ग्रेफाइट, हीरा या फिर Na। सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, हीरा या फिर सोडियम, निम्न में से सबसे अच्छा चालक कुछ सुचालक कौन सा है विद्युत का? तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है, सामान्यतः ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। सामान्यतः ताप एवं दाब पर किसी एक गैस के मोल का आयतन है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है 11.2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 10.2 लीटर एंड ऑप्शन नंबर डी है 22.8 लीटर। 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 10.2 लीटर या फिर 22.8 लीटर। जल्दी से इसका आंसर लिखिए, ए बी सी या फिर डी। 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 10.2 लीटर या फिर 22.8 लीटर। ए बी सी या फिर डी। 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 22.4 लीटर। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? ऑप्शन नंबर ई है K2SO4, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया एंड ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए है K2SO4, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया एंड ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से 90 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए K2SO4। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? 91 है, निम्न में से सर्वाधिक आयतन विभव किसका है? इसका आंसर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है Al, ऑप्शन नंबर बी है P, ऑप्शन नंबर सी है Si एंड ऑप्शन नंबर डी है Mg। Al, P, Si या फिर Mg। ए बी सी या फिर डी। निम्न में से सर्वाधिक आयतन विभव किसका है? Al, P, Si या फिर Mg। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी P। और हाँ, जल्दी से नोट करते चलिए, फिर हम आगे देखेंगे। तो इसका आंसर क्या है? बी P। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, बिना ऑप्शन देखे। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है P ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी है S ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी है D ब्लॉक एंड ऑप्शन नंबर डी है F ब्लॉक। P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक, चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? 93 का, 92 का, अब जल्दी से बताइए। ए बी सी या फिर डी, P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी D ब्लॉक। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 93 है, 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। ऑप्शन नंबर ए है Cr तथा Cu, ऑप्शन नंबर बी है Cu तथा Zn, ऑप्शन नंबर सी है Ni तथा Cu एंड ऑप्शन नंबर डी है Ac तथा Ti। ए बी सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी। ए बी सी या फिर डी।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, Cr तथा CO। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 है, क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है। क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 6 एंड ऑप्शन नंबर डी है 3। 1063 1063 ए बी सी एफ डी। क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है। क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है 106 या फिर 3। 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है मोनोमर, ऑप्शन नंबर बी है डाइमर, ऑप्शन नंबर सी है ट्राइमर एंड ऑप्शन नंबर डी है एनोमर। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा 95 का? पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो इन चारों ऑप्शन में से 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मोनोमर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है। एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से लिखिए आप। एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है, तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है पॉलीस्टाइरिन, ऑप्शन नंबर बी है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर सी है नायलॉन 66 एंड ऑप्शन नंबर डी है पॉलीमेथिक्रिलेट। ए बी सी या फिर डी, पॉलीस्टाइरिन, टेफ्लॉन, नायलॉन 66 या पॉलीमेथिक्रिलेट एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीस्टाइरिन। ठीक है, एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है पॉलीस्टाइरिन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? सॉरी, एक गैप हो गया है 96 के बाद 98, कोई बात नहीं। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है फिब्रोइन एंड ऑप्शन नंबर डी है फिब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोइन या फिर फिब्रिनोजन, ए बी सी या फिर डी, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? इसका आंसर आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फिब्रिनोजन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 है, कपड़ा धोने का सोडा होता है। कपड़ा धोने का सोडा होता है, इसका आंसर आप जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कपड़ा धोने का सोडा होता है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 × 5H2O, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 एंड ऑप्शन नंबर डी है NaOH। Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 × 5H2O, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 एंड ऑप्शन नंबर डी है NaOH। तो इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी, कपड़ा धोने का सोडा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 100 है, बूझा हुआ चूना है। बूझा हुआ चूना है और ये लास्ट भी है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? आप जल्दी से लिखिए। बूझा हुआ चूना है, ऑप्शन नंबर ए है CaO, ऑप्शन नंबर बी है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी है Ca×OH2 एंड ऑप्शन नंबर डी है CaCl2। ठीक है, CaO, CaCO3, CaOH2 एंड CaCl2। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी CaOH2। रहने देते हैं यहीं तक। आज का वीडियो बस यहीं तक था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।